बचा कर रहेंगे। ये हमार बात ना क्या कर रहा अंग्रेजी। और ये देश के नौजवान 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल के लोग झंडा लेके ललकार दिए, ऐलान कर दिए, ऐलान कर रहल। हाँ कीमत बतलाते हैं, कहते हैं कि जननी जन्म भूमि हमें प्राणों से प्यारी है। जननी जन्म भूमि हमें प्राणों से प्यारी है। जननी जन्म भूमि हमें प्राणों से प्यारी है। कहते हैं अरे जननी जन्म भूमि हमें प्राणों से प्यारी है। हर जयमाल मिले न मिले, जयमाल नहीं चाहिए, कहते हैं कि जयमाल मिले न मिले छवि कफन की न्यारी है। जयमाल मिले न मिले छवि कफन की न्यारी है। जयमाल मिले न मिले छवि कफन की न्यारी है। अब सही है, देखा ये अंग्रेजन का पार्टी हुई। महाराज एक अंग्रेज बड़ा ही करारा मारा था। मार देते हिंदुस्तान का ढोल का टूट जाए। उस जमाने में वैसे गुटबंदी तो हमेशा से चल जाओ था, लेकिन उस जमाने में 2 दल, एक शांति दल और एक क्रांति दल। शांति दल वाले शांति करके देश आजाद करावे चाहते रहलन, ये भी है। लेकिन क्रांति दल वाला के का कहना रहल, शांति दल वाला रहल तो जितना रहल कुल टोपी वाला रहल। अब क्रांति दल वाला बिना टोपी के रहलन सब। ए भैया मोछ वाला आवाज है शांति दल वाले। क्रांति दल वालन के का कहना रहल कि शांति अगर चाहिए तो क्रांति मचाना होगा। वो लोग शांति चाहते रहन, शांति करके देश आजाद करावे चाहते रहन। कहे कि जहाँ तोप छुटो तहाँ भूइयां लौट जाए, एकदम से लौट जा भूई। और ये लोग का कहना रहल कि शांति अगर चाहिए तो क्रांति मचाना होगा। अरे तिलक मिट्टी से हम जानों को लगाना होगा। प्रथम जय घोष बगावत का बनारस बोला, गवर्नर वायर हेस्टिंग का उठा दो डोला। सचिंद्र नाथ जी जिसमें बड़े मर्दानी से लौट आए थे सजा काट काले पानी से। बुझी ना आग बल्कि वीर बना बागी है, चेतना चंद्रशेखर बिस्मिल के दिल में जागी है। राजेंद्र लाहड़ी संग सज के फरिंद नाथ चले, आत्मा एक मगर 2 दीवाने साथ चले। ये वीर दोनों दास्ता हम तोड़ेंगे, गला कट जाए मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। ए भैया वो जमाने में सचिंद्र नाथ बख्शी काले पानी की सजा पाए थे देशभक्ति के इनाम में। सजा काट के जब लौटते हैं एक टोली बनाते हैं, वही सब टोली जो नाम भी सुन ला आप लोग, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, मनमथ नाथ गुप्त, रामनाथ पांडे, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, ये सब पार्टी बन के जब तैयार होती है। पार्टी के पास पैसा नहीं, हथियार नहीं, लड़ाई कैसे हुई होता। अरे घटा खर्चा तो किए केस है काकोरी का, घटा खर्चा तो किए केस है काकोरी का। गुमान तोड़ दिए लंदन वाली गोरी का, गुमान तोड़ दिए लंदन वाली गोरी का। सुन ला आप लोग, काकोरी का केस बड़ा मशहूर केस रहल। काकोरी में रेल रोक करके खजाना लूट लेना, लूटे के तो लूटे, लेकिन जब लूट के भाग गए हैं तो तर्जबा हुआ बा, तर्जबा। अरे कोई लुटेरा कोई चोर हो जाला, अरे अवल जवानी
बड़ा शोर हुई जोलो। तर्ज है बा कि जवानी आवले, चाहे औरत पर आओ, चाहे मर्द पर आओ, चाहे पशु पंछी कोई पर आवे, जवानी आवले तो अपने हृदय में गुनगुनाहट पैदा हो जाला और देखे वालन के भी जानकारी हो जाला कि फलनिया जवान हो गई। सही तो तर्ज का मजा नहीं, लेकिन गाना का भाव से दुल्हा फरार हो गयल, अरे खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, मामा से दुल्हा फरार हो गयल, से दुल्हा फरार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल। तो राजेंद्र लाहड़ी अकेला बात के समझ ला, मड़वा से दुल्हा फरार हो गल, मतलब भारतवासी जवान खजाना लूट के भाग गए। खोजे दुल्हिया दिल में खार हो गल, मतलब अंग्रेज खोजे लगल। तलाश जब जारी हो गई तो राजेंद्र लाहड़ी अकेला वीर बिस्मिल बघेला, भारत माता का गदेला कर्णधार हो, शेर यसफा का उल्ला मनमथ नाथ खुलम खुल्ला, चारों साथी भइले गिरफ्तार हो। पहुंची जेल में जब टोली बोले इनकलाब बोली, अरे गुलियन से होली का त्योहार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, मरवा से दुल्हा फरार हो गयल, मरवा से दुल्हा फरार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल। बाबा ये 10 बस ए भैया 4 जने पकड़ेलन, राजेंद्र लाहड़ी, मनमथनाथ गुप्त, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, ये चारों जवान कलकत्ता जेल में रखल गए। कलकत्ते जेल में जब पहुंचले हैं, चेहरे पर बड़ी रौनक, बड़ा उत्साह, जेल में इनका नाबी नारा लगावे, भारत माता के जयकार करें और कैदिन के भड़कावे शुरू कर देने। जेलर आया और कहा, घेरे तुम लोगों को डर नहीं है, कैदियों को भड़काते हो, जयकार करते हो, ये जेल है जेल। राजेंद्र लाहड़ी कहते हैं कि जेल है हमें मालूम है, लेकिन डरने की बात करते हो तो डरने की बात पर एक बात है और एक तर्ज बाबू है फिल्म में अर्पण कर। तर्ज है बा कि तौबा तौबा कैसे है नादान घुंघरू कोयल के, है ये तर्ज। लेकिन कहते हैं ये राजेंद्र लाहड़ी जेलर से कि जवानी जवानी जिसकी है फौलाद उसे डर किसकी है, 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 शिवा राणा की जो औलाद उसे डर किसकी है, शिवा राणा की जो औलाद उसे डर किसकी है, शिवा राणा की जो औलाद उसे डर किसकी है। अरे बोल के चारों साथी साथ में इनकलाब की बोली। जेलर कहा कि डरना पड़ेगा वरना हालत बिगाड़ दूंगा, खाल खिंचवा लूंगा। अशफाकुल्ला कहते हैं कि रे राजेंद्र लाहड़ी तू ताक रहा है, इशारा जब नजर से कैलन है, चारों साथी घेर लन जेलर के जेल में और राजेंद्र लाहड़ी खींच रहे थे पिस्तौल जेलर की। बोल के चारों साथी साथ में इनकलाब की बोली, अरे मार दिए जेलर को जेल में लाला लाहड़ी गोली, उसे डर किसकी है, फांसी मिले भले औलाद उसे डर किसकी है, जिसे है मौत का आशीर्वाद उसे डर किसकी है, जिसे है मौत का आशीर्वाद उसे डर किसकी है, जिसे है मौत का आशीर्वाद उसे डर किसकी है। राजेंद्र लाहड़ी खींच लेते हैं पिस्तौल जेलर की और जेलवे में पटक के जेलर के मार के मुआए दहलन। ए भैया जब मार के मुआए दहलन है तो हल्का मच गल,
ऊपर से ऑर्डर आया, अरे चारों को अलग कर दिया जाए। अशफाकुल्लाह रायबरेली भेजे जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर भेजे जाते हैं, कलकत्ते में सिर्फ अकेले राजेंद्र लाहिड़ी रह जाते हैं। जो जेलर मर गए उनकी जगह पर जो नया जेलर एलन कलन के चारों कैदी जो पकड़ के आए थे काकोरी केस में, उनकी क्या पोजीशन है। एक सिपाही कहा कि सरकार चारों अलग कर दिए गए, 4 जगह चले गए सब, कलकत्ते में सिर्फ एक ही है और जो सबसे छोटा था राजेंद्र लाहिड़ी वही है यहाँ पर। कह रहे छोटा है तो क्या, ये हिंदुस्तानी बड़े खतरनाक होते हैं, छोटा है तो क्या फिर भी खतरा कर देगा, हाथ पांव बांधो उसका, वरना एक जेलर को सब मार चुके हैं और यह खतरा कर दे सब, तो बांधो उसे, हाथ पांव बनवा देते हैं। लेकिन एक तर्ज बदल गई, ये तर्ज हो चटका नाला वाली तर्ज बात कि पान खाना मुन्नी, अब हम के कहें कि मुन्नी है, हाँ कि पान खाला मुन्नी खैर नहीं बा, तनी बोल बतियाला बयर नहीं बा। 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे। मुड़िया के घोट जाएगा मुन्नी, ये 25 लगी है, 5 के बदले 25 लगी है, बिना रगड़े न छोड़ पुलिस लगी है। 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे। ये 10 बजकर जायसवाल रेडियो की तरफ से प्रदान हुआ डोहरी घाट। भैया के बार बार नमस्कार बा, तर्ज है भाई गाना का भाव बा कि पहिना दिए पापी पाँव में बेड़िया हो, पहिना दिए पापी पाँव में बेड़िया हो, पहिना दिए पापी पाँव में बेड़िया हो, पहिना दिए। मारी मारी कोड़वा से पूछे हलिया, कौन है कातिल बताओ छलिया रे, लटकाए दिए पापी नीचे के मुड़िया हो, लटकाए दिए पापी नीचे के मुड़िया हो, लटकाए दिए पापी नीचे के मुड़िया हो, लटकाए दिए। मार ए भैया पाँव में बेड़ी डाल दिए, पूरा शरीर सिक्कर से जकड़ दिए और राजेंद्र लाहिड़ी को नीचे मुड़ी ऊपर टांग करके लटका देते हैं और कोड़ा से मार मार के पूछते हैं कि बतलाओ तुम चारों में जेलर को कौन मारा है। राजेंद्र लाहिड़ी कहते हैं कि जेलर को मैंने मारा है, जुर्म स्वीकार करते हैं। तो एक तर्ज बदल गई, तर्ज बा एक दुल्हन के दुल्हा गल कोयलरी में नौकरी करे, गल तो दूसरे रंग कर लौट के तो दूसरे रंग हो गए। दुल्हनिया कहत बकार, अरे बड़ा के गइला लवट के नौकरिया पिया छोड़ीदा, अरे दिन जाया कोयलरिया नौकरिया पिया छोड़ीदा, दिन जाया कोयलरिया नौकरिया पिया छोड़ीदा, दिन जाया कोयलरिया नौकरिया पिया छोड़ीदा। ए भैया ये तो औरत गौले बा, एक गाना का रिकॉर्ड बन के आवत बाय कर, अभी रिकॉर्डिंग पहले लखनऊ में ही वादा तो कह लो कि मार्च तक आ जाए, लेकिन उम्मीद हो कि अब यही महीना में आ जाए। औरत गौले बा लेकिन ओकर जवाब हम दिले ही रिकॉर्डवा में कैसे, अब रिकॉर्ड आई तो बजी तो सुन लिया, का बताइए के ई रहल तर्ज गाना का भाव बा, अरे एक बेर का तोरल दोबारा तुर गईली भैली लाचार दुल्ही, अरे दुल्हा से धोखा खैली भैली लाचार दुल्ही, दुल्हा से धोखा खैली भैली, अरे धोखा खैली भैली लाचार दुल्ही। जाहिर जितेंद्र ऑफिसर सीबीआई पेश किया दोनों केस की सारी सफाई, पेश किया दोनों केस की सारी सफाई, पेश किया दोनों केस की सारी सफाई। अरे तो भले के फांसी के सुहाग रात आईली भैली लाचार दुल्ही, अरे दुल्हा से धोखा खैली भैली लाचार दुल्ही। तो फाले के फांसी के सुहाग रात आईली। ए भैया राजेंद्र लाहिड़ी के फांसी का कुंभ है, एक शिक्षा उनकी जिंदगी से मिला,
यदि राजेंद्र लाहिड़ी का फांसी हल वो दिन जेल में दंड बैठक लगावत रहलन। संतरी आया बुलाने के लिए, पूछा कि रे हिंदुस्तानी, मरने का वक्त हो गया है, फांसी का फंदा तैयार है। अरे एक बात बताओ, मरने के समय दंड बैठक लगाने से, कसरत करने से क्या फायदा? कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा उद्देश्य है, नियम है, रोज नियम से कसरत करते हैं। अरे क्या मरने के डर से, फांसी के डर से नियम छोड़ देंगे? कभी नहीं। मरना है तो मर जाएंगे, फांसी पड़ना है तो पड़ जाएंगे, लेकिन अपना नियम पूरा करके तो निकलेंगे। पूरा कसरत करके तो जेल की कोठरी से निकलते हैं, हंसते हंसते फांसी के फंदे तक जाते हैं। अरे झूली गई ना फांसी पर, फांसी के सुगाना हो, ममता से भारी गईली माता कया चरिया। देश भक्त वीराना राजेंद्र का साथिया हो, अरे सुनल फणींद्र नाथ काशी में खबरिया। फणींद्र नाथ राजेंद्र नाथ के दोस्त थे, बनारस के रहने वाले थे। पता पाए कि मेरे दोस्त राजेंद्र को कलकत्ते में फांसी हो गई, तो साथी के वियोग वेद है छातिया में बनावा हो, अरे चला पड़ा ठानी वीर दोस्ती के पुजरिया। फणींद्र नाथ पता पाते हैं, कहते हैं मेरे दोस्त को फांसी हो गई, लेकिन कहवा दो अंग्रेजों से कि फांसी झुलाने से, गोली चलाने से दोस्ती, देशभक्ति और देशभक्तों की संख्या कम नहीं होगी। एक मरेगा, 1000 पैदा होंगे, फांसी के फंदे पर लाइन लग जाएगी, लेकिन देश आजाद होकर रहेगा। कहते हैं अरे फांसी का फंदा खाली ना रही, शेर पर सवा शेर चल पड़ा वतन का बंदा। शेर पर सवा शेर चल पड़ा वतन का बंदा, फांसी का फंदा खाली ना रही। पता लगाओ लगन हमारे सब भैया उनके बार बार नमस्कार बात, और पता लगन कि हमारे दोस्त के फांसी भइल कैसे। पता लगल कि हिंदुस्तान का हमारा जितेंद्र नाथ हमारे दोस्त के खिलाफ सारा सबूत पेश करके उसे फांसी की सजा दिलवाया है, और उसके मौत का इनाम लेकर विस्की बारंडी छाड़ रहा, मजाक कर रहा है। कहलन कि अरे वो कैसा है? कहते हैं जिस खून के कतरे कतरे में वो हर ध्यान जिंदा। गाना पर ध्यान दे, बड़ी मार्के का बात कहता है कि जिस खून के कतरे कतरे में भारत का अन्य पानी है, वो देश के दुश्मन घर का भेदिया कैसा हिंदुस्तानी है। भाई को सुलाकर सूली पर जो भाई मौज उड़ाता है, उसे उड़ा देना ही मेरा क्रांति वेद बतलाता है। 4 वेद ब्रह्मा के, 1 वेद आपन बता दो क्रांति वेद। कहलस कि भाई को सुलाकर सूली पर जो भाई मौज उड़ाता है, उसे उड़ा देना ही मेरा क्रांति वेद बतलाता है। अरे वो भाई नहीं भारतवासी जिसमें स्वजनों का प्यार न हो, भाई के साथ मरने के लिए सरबात कफन तैयार न हो, वो जाए अमर जो रणवीर और महावीर कहलाता है। वही है सच्चा साथी जो मरकर भी साथ निभाता है। दोस्त वही है जो अपनी दोस्ती को आजीवन याद रखे मरते दम तक। ये नहीं कि 10वां 13 का पूरी खा के भुला जाते। याद करे पड़ी दोस्ती के, और दोस्त के दोस्ती का कर्जा होला अपने दोस्त पर, तो अपने दोस्ती का कर्जा उतारब, लेकिन तर्जवा हो फिर आगे। अरे माने के पड़ी बाबुआ, माने के पड़ी बाबुआ, माने के पड़ी की झलक बाबा का कहनवा माने की परी। ये तो तर्ज, लेकिन फणींद्र नाथ कहते हैं अरे लेवई के पड़ी बाबुआ, लेवई के पड़ी बाबुआ, लेवई के पड़ी कि अपने मीत का बगलवा, लेवई के पड़ी हो अपने मीत का बगलवा, लेवई के पड़ी हो अपने मीत का बगलवा, लेवई के पड़ी। कि काढ़ के पन चल पड़ा फणींद्र जोश में ज्वानी झूम लिए दुनाली हाथ में नहर, पैरी के खोज में घूमो ये बबुआ, लेवई के पड़ी कि गजरा गोली का छयालवा, लेवई के पड़ी हो अपने मीत का बदलवा, लेवई के पड़ी हो अपने मीत का बदलवा, लेवई के पड़ी।
नाथ मिली कहाँ? पहले ओके सिखाई भारती तक। ए भैया, तो कहते हैं कभी कहना है कि जिसकी जिसे तलाश है ना नाथ, नजर उठती है तो नजारों को ढूंढ लेती है, अरे लहर उठती है तो किनारों को ढूंढ लेती है। जिसकी जिसे तलाश है मिलता जरूर है, एक दिल सभी का धूल में मिलता जरूर है। मिली जरूर, लगन हो दिल में तो मिली जरूर। पता लगल कि जितेंद्र नाथ के आगमन कासिम हो गल, करे जवा हरियर हो गल फरिंदर नाथ के खोजते रहली कि आए गिलन अपने शहरिये में, लेकिन कैसे आए हैं? अरे खोले तीसरा नेत्र शंभु अविनाशी काशी नगरी में, अरे गरज उठी पिस्तौल खून की प्यासी काशी नगरी में, गरज उठी पिस्तौल खून की प्यासी काशी नगरी में, गरज उठी पिस्तौल खून की प्यासी काशी नगरी में, गरज उठी पिस्तौल खून की प्यासी काशी नगरी, काशी नगरी में, गरज उठी पिस्तौल खून की प्यासी काशी नगरी में, गरज उठी पिस्तौल खून की प्यासी काशी नगरी में। अरे आया था एक रोज बनारस जाहिर जितेंद्र नाथ हो, टहल रहा था गुदौलिया मौनी बाबा के साथ हो। अरे जहाज बादा बल्कि सिंह सन्यासी काशी नगरी में, और बिरो फरिंदर पहाड़ घाट निवासी काशी नगरी में, फरिंदर पहाड़ घाट निवासी काशी नगरी में, फरिंदर पहाड़ घाट निवासी काशी नगरी में। जितेंद्र नाथ बनारस आए हुए थे, मौनी बाबा के साथ गुदौलिया चौराहे से गुजर रहे थे। फरिंदर नाथ उनकी तरफ वही छिपे हुए थे। नतीजा अरे त्रैलोकी का आसन डोला, अरे घड़ी घंटा कर उठा पुकार, हर हर बम बम शब्द से निकला, गाज गाज करके जयकार चढ़ा निशाने पर शिकार जब, देशभक्त बच्चा सरदार गुदौलिया के चौराहे पर चढ़ा दिया गोली तो चार, गिरा चित्त घोरों का चमचा, मची चौतर महाहाकार किया नमन भारत माता को, जंग जो हरी हुआ फरार, गुजी दिशाएं इनकलाब दे, अरे तीनों लोकान से न्यारी प्यारी काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ जी का सच्चा दरबार, अरे जहाँ विराज साधु संत सतधारी, चरण पखारनी त गंगा जी का धार, वही नगरी का बागी रहल फरिंदर, धोखा कैला संगवा में देशवा का गद्दार। फरिंदर नाथ जब जितेंद्र नाथ को मार के भागने लगते हैं, तो जहाँ देश भक्तों की संख्या है वही लोभी लालचियों की भी संख्या है। लोभी लालचियों के जरिए पकड़ जाते हैं फरिंदर नाथ। कौन समय रहल कि 13 जनवरी सन 1928, अरे नाजुक उमरिया में भइले गिरफ्तार। 13 जनवरी 1928 फरिंदर नाथ पकड़ जाते हैं। उनकर मतारी मुकदमा का पैरवी कैलिन, तमाम घर के गहना बर्तन अनाज सब कुछ बेच के मुकदमा लड़लिन। लेकिन नतीजा क्या निकलल कि माता सुने ना मुकदमा हारी गई, अरे पाए 10 वर्ष का कठोर कारागार। माँ मुकदमा हार जाती है, थक के बैठ जाती है घर पर, बेटे को बचा ना पाई। घर का जो गहना रुपया है दोनों खत्म, और बेटवा भी 10 साल का सजा भइल जेल में रखल गेल है। 10 साल का जब सजा भइल है कड़ी कैद, तो काटे तन्हाई दुखदाई मोरे बिराना, तन्हाई कोठरी में रख दिए जाते हैं। न माँ मिल सकती है, न भाई मिल सकता है, न कोई दोस्त मिल सकता है, न बाहर खबर अंदर, न अंदर की खबर बाहर। बीता 6.5 बरस जेल में, 6.5 साल जेल में बीत जाता तन्हाई में, पड़े पड़े एक जगह पे। हाई ब्लड प्रेशर से बिगड़ हालतिया, अरे जेलावा में सुगना हो भाई ना बीमार। अकेले कोठरी में रखे हैं, तन्हाई में रखे गए हैं। 6.5 साल बीत गया, यानी कि 3.5 साल और सजा बाकी रह जाती है। 10 साल में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं जेल के अंदर। और एक रोज बिस्तर पर पड़े पड़े सवेरे महसूस हो रहा उन्हें कि अब अंतिम समय आ गया, मरने का टाइम आ गया। जब ये बात दिल में विचार है, दिमाग में, कि अब बचना मुश्किल है। धरती माँ से कहते हैं अकेले कोई है नहीं तो किससे बात करेंगे। माँ धरती से कहते हैं कि माँ अब तो चलने का वक्त आ गया, मरने का दुख नहीं है, लेकिन दुख एक बात का रह गया
कि साथी किरण से उधार हो गई। अरे चुकल नहीं जननी हो कर जा तुहार। साथी किरण से उर्ण हो गया, लेकिन धरती करने बाकी रह गया था और दुनिया से जाने का समय आ गया था। मुंह से खून मुंह से खून चालू हो जाता है। कवि को कहना पड़ा, अरे बलिदानों की लगे जहानी तो लाखों ढेरिया, लोहू में बदनिया मरत की बेरिया, लोहू में बदनिया मरत की बेरिया, लोहू में बदनिया मरत की बेरिया, अंतिम समय में पिला दिया धरती को खून, जो बुझी न उसी की प्यास। और तरफ तरफ के रह गई न कोई न आया पास, बूंद भर सपना भइला पनिया मरत की बेरिया। जो धरती को खून पिलाने का दावा रखता था, वो एक बूंद पानी के लिए अंतिम समय में तड़प रहा था। लेकिन कहते हैं कि सिंह शिकंजे में मरता है, ये कैसी मजबूरी। अरे बिना लड़े मर जाए वीर, रह गई वीरता अधूरी, पूरी ना भइली मांगनिया मरत की बेरिया। ना मरने का गम है जिनको, ना जीने की इच्छा, देश के खातिर मर मिट जाना दे के गई ना शिक्षा। गाँव भोला के भजनिया मरत की बेरिया। 20 जून 1934 को सायंकाल समा गया धरती की गोद में भारत माँ का लाल, बदले सिरवा पर कफनिया मरत की बेरिया। 20 जून 1934 की शाम दम तोड़ देते हैं जेल की कोठरी में। उनकी माँ को खबर गई कि तेरा बेटा मर गया, लाश चाहिए तो ले जा वरना लवारिस फेंक जाएगा। अरे सुन के हाल सुने ना रोवे, छाती पीट मतारी, अरे हमके गुलाम छोड़ के गईला सुगना कवन डारी, तोह के जो है राणा जोगिनिया मरत की बेरिया।